पिछले 3 फेजेस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थैनोस एक बहुत ही मेनेसिंग और चैलेंजिंग विलन साबित हुआ था और एंड गेम में इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन के बाद ये चीज शायद सोचना भी बहुत मुश्किल था कि क्या थैनोस को कोई बराबरी दे भी सकता है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जल्द ही अनाउंस कर दिया गया कैंग द कॉन्करर को, जो हमें अपने फुल पोटेंशियल के साथ देखने को मिलेगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कैंग सचमुच थैनोस की जगह लेने लायक है, और अगर वो उसकी जगह लेने लायक है तो आखिर कैंग ताकतवर है कितना। आज की वीडियो बेसिकली कैंग और थैनोस का कंपैरिजन होने वाली है, जहाँ पर हम जानेंगे कि दोनों अपने आप में ताकतवर कितने थे, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कॉमिक्स में कौन किससे डरता है, और आखिर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे इफेक्टिव विलन कौन साबित हो सकता है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए इन कैरेक्टर्स को आमने सामने रखने से पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर ये दोनों कैरेक्टर्स अपने आप में खुद कितने पावरफुल हैं। और इसकी सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं थैनोस से। थैनोस ने भले ही पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड को आधा किया था, लेकिन अगर बात की जाए उसकी खुद की पावर्स की तो वो भी किसी से कम नहीं है, जिसका अंदाजा हमें इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही लग गया था, जहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट का इस्तेमाल करके उसने हल्क को हराया था, वो भी बिना पावर स्टोन का इस्तेमाल किए हुए। साथ ही साथ जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को छूते ही मामूली जीवों का हाल बेहाल हो जाता है, टेसरेक्ट को बड़े आराम से यहाँ पर थैनोस ने तोड़ दिया था। और तो और माइंड स्टोन को भी विजन की वाइब्रेनियम बॉडी से बिल्कुल रिमोट की बैटरी की तरह अलग कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स आप उसके एंड गेम की फाइट तो भूले नहीं होंगे, जिसने बेसिकली कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को भी तोड़ दिया था और तीनों के तीनों लीड एवेंजर्स को अकेले दम पर निपटा लिया था। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक इटर्नल है, जिसका हिंट और रेफरेंस इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एरोस के इंट्रोडक्शन के दौरान मिला था। और यही रीजन है कि कॉमिक बुक के अंदर थैनोस एक्चुअली 100 टन तक उठा सकता है। लेकिन उसकी असल पावर ये नहीं है, बल्कि उसकी असल पावर है उसका दिमाग और उसका डिटर्मिनेशन, जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 3 फेजेस तक देखने को मिला था, जहाँ पर उसने अपनी रिसोर्सेज, अपनी आर्मी और अपनी साइंटिफिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार अपनी डिटर्मिनेशन के दम पर इन्फिनिटी वॉर्स मूवी के अंदर वो पा ही लिया जो वो हमेशा से चाहता था। वहीं पर बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो 31st सेंचुरी के साइंटिस्ट के पास ह्यूमन लेवल्स के अलावा अपनी कोई खास सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन जो ताकत है वो है इसका दिमाग, जिसकी मदद से ही इसने दुनिया में सबसे पहले 31वीं शताब्दी के अंदर टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सेस की खोज की थी। और वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर, मार्वल की हिस्ट्री के अंदर आता जाता रहता है, जिसके चलते वो बहुत बार अपने थ्रेट्स को होने से पहले ही जान लेता है। और जब थ्रेट को आप उसके होने से पहले जान लेंगे तो थ्रेट नहीं रहता। इन सब के ऊपर वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके कई बार बड़े बड़े कोर्स ऑफ एक्शंस भी चेंज कर चुका है और फ्यूचर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। साथ ही साथ अल्टरनेट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स को ट्रैवल करने की एबिलिटी से उसने 100 लाइट ईयर्स के अंदर आने वाले हजारों दुनियाओं और टाइमलाइंस को कॉन्कर किया है। हेंस उसका नाम कैंग द कॉन्करर पड़ा है। साथ ही साथ वो सुपर ह्यूमन तो नहीं, लेकिन वो अपने आप के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना तो माहिर है ही कि वो कैप्टन अमेरिका से भी लड़ सके। साथ ही साथ उसका बैटल आर्मर उसके पावर्स और उसके इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करता है, जहाँ पर ये बेसिकली 40th सेंचुरी की एक रेयर सिंथेटिक एलॉय से बना हुआ है, जिसके चलते उसे इनहैंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो मिलती ही है। साथ ही साथ उसके पास एंटी ग्रेविटी डिवाइस भी है, जिसके चलते वो लगभग 2 टन के वजन वाले किसी भी चीज को वेटलेस कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने हेलमेट के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को स्टोर भी कर सकता है। साथ ही साथ उसके पास एक सेंचुरी स्फीयर है, जिसके थ्रू वो लोगों और चीजों को टाइम और स्पेस में कैद और टेलीपोर्ट भी कर सकता है। खैर, इन दोनों के पावर्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो आखिर होगा क्या। वेल, फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये चीज कॉमिक बुक के अंदर हो चुकी है, जहाँ पर थैनोस द इन्फिनिटी सिबलिंग्स की कहानी में जब थैनोस जीत जाता है तो यहाँ पर कैंग खुद को थैनोस के सामने प्रेजेंट करता है। और इससे पहले थैनोस के कई सारे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स को उसने अपने दम पर खत्म भी किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर कैंग थैनोस से एक्चुअली बहुत डरता है और वो एक्चुअली जानता है कि अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो वो क्या क्या कर सकता है। और यूजुअली कॉमिक बुक के अंदर इन दोनों का ज्यादा पंगा दिखाया नहीं गया है। स्पेशली कैंग एक्चुअली थैनोस को अवॉइड करता है जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होती है।
तो अब यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, आखिर कौन है ज्यादा ताकतवर? वेल ऑफ कोर्स ब्रूट स्ट्रेंथ, दिमाग, डिटर्मिनेशन और आर्मी को लीड करने की सुपीरियोरिटी के चलते थैनोस एक बहुत ही पावरफुल एडवर्सरी है जो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल काफी अच्छे से करना जानता है। लेकिन वो एक्चुअली कैंग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैंग यहाँ पर एक्चुअली एक सुपर लेवल जीनियस है जिसमें उसने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स को तो फिगर आउट किया ही था, साथ ही साथ वॉर ब्रेक होने के बाद उसी का एक वेरिएंट यानी ही हू रिमेन्स अंत में जीतता भी है और सब कुछ शांत करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन भी क्रिएट करता है। और जब टाइमलाइन उसी की बनाई हुई है तो उसके पास आने वाले फ्यूचर और पास्ट सबकी एक जानकारी है, जिसके कारण एक्चुअली उसे तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। ऊपर से उसकी टेक्नोलॉजी और अलग अलग टाइमलाइंस के वेपन्स उसे बहुत ज्यादा सुपीरियर एज देते हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपनी रियलिटी के बाहर अच्छे से काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर थैनोस को हराना होगा तो कैंग यहाँ पर अपनी मल्टीवर्सल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। सो गाइस, ये था एक बहुत ही ब्रीफ और क्विक कंपैरिजन थैनोस और कैंग द कॉन्करर के बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इन दोनों के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।